हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह ने हिमाचल में बारिश से हुई तबाही का जिम्मेदार फोरलेन को ठहराया है। अवैज्ञानिक तरीके से फोरलेन का निर्माण करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने कुल्लू दौरे के दौरान एक मुद्दे का कोई जिक्र तक नहीं किया, उल्टा नदी से पत्थर निकालकर दीवार बनाने की बात कही, जो तर्कसंगत नहीं। स्पष्ट तौर पर मैं कहूंगा, फोरलेन सबसे बड़ा जिम्मेदार है जिन्होंने अवैज्ञानिक तरीके से फोरलेन का निर्माण किया। अलग अलग टुकड़ों करके उसकी कोई कम्युलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट नहीं है इनके पास। टुकड़ों में इस परियोजनाओं को क्लियरेंस ली गई फॉरेस्ट की, इसीलिए आज इनका अलाइनमेंट नहीं जुड़ रहा है। ये सब गड़बड़ियां हुई हैं, ग्रॉस वायलेशन हुआ है टोटल जो गाइडलाइंस हैं NHAI की रोड कंस्ट्रक्शन की। दूसरी, हिमाचल प्रदेश और हिमालय, हिंदुस्तानी भारतीय हिमालय, ये बहुत नाजुक हिमालय है। इसमें निर्माण की गाइडलाइंस वो बिल्कुल नहीं चल सकती जो देश भर के दूसरे प्लेन एरिया में फोरलेन बनाने के लिए होती है। क्या ये जरूरी था कि हम 10-15-20 मीटर चौड़ी सड़क बनाते हैं? नहीं संभव है। हमारे यहाँ 5 मीटर से ऊपर चौड़ी सड़क बनना संभव नहीं है। गुमान सिंह ने कहा कि फोरलेन के निर्माण को लेकर विभिन्न संगठनों ने मना किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। NHAI ने मलबे को नदी में डंप किया, जिससे बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। नदी के साथ सड़क बनाई गई और नदी में दीवारें खड़ी कर दी गई, जो आज टूट गई हैं। डैम में पानी बढ़ने से लापरवाही से पानी छोड़ा गया, जिससे लोगों के घर तबाह हो गए। एक डैम से दूसरे डैम तक पानी छोड़ने के वक्त कोई जानकारी नहीं है। ये सब फोरलेन की वजह से हुआ है और हाईकोर्ट को इन अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तोड़फोड़ फोरलेन की वजह से हुई, नदी के साथ साथ सड़कें बनाई और कोई नॉर्म्स नहीं यार। इतनी चौड़ी दीवारें दे करके आपने नदी में दीवारें खड़ कर दी, सब बह गई और उमलबा करके हमारे आउट का इतना पुराना पुल तोड़ गया। उसके बाद पंडोह का पुल गया। दूसरा क्रिमिनल कौन है? क्रिमिनल नंबर 1 NHAI, दूसरा क्रिमिनल हाइडल प्रोजेक्ट। एलाइन धुंगन के प्रोजेक्ट ने गेट खोला, नीचे तक बुंतर तक नुकसान किया। ब्रशेनी का प्रोजेक्ट से पानी आया और मलबा जो वहां डंप था वो आया, पूरा मणिकर्ण और कसोल उड़ा दिया। फिर लालजी पार्वती क्या नाम, सैंज घाटी की तो घटना ही अद्भुत है। ऊपर सैंज प्रोजेक्ट है 100 मेगावाट का HPCCL का, उसके नीचे NHPC का सिउंड प्रोजेक्ट है फेज 2, पार्वती फेज 2। उसने पानी छोड़ा क्योंकि वो बाकायदा शेर लापरवाही थी कर्मचारियों को, उनको पता ही नहीं लगा और गेट से फ्लोर जब पानी होना शुरू, उन्होंने एकदम से गेट खोल दिया सैंज वाले ने। वो पानी नीचे आया तो नीचे उन्होंने पार्वती फेज 2 वालों ने भी सिउंड का प्रोजेक्ट खोल दिया। कितना 5-6 किलोमीटर की दूरी में तो है वो डैम। उसके बाद 3 किलोमीटर आगे 4 किलोमीटर सैंज है बाजार। अरे सैंज बाजार वहां को पता ही नहीं लगा कि हम उड़े कितने देर में, हवा में उड़ गया वो पूरा सैंज का मार्केट। और जाकर के लालजी वालों ने गेट खोल दिया। वहां की कहानियां तो आपने सुनी होगी, तेल नहीं था, कुछ नहीं था, क्या क्या तमाशे किए इन्होंने, लापरवाही मैनेजमेंट की, डैम मैनेजमेंट की। पंडोह डैम खोल दिया। फिर मेरे को लोगों ने बताया पंडोह में कि 5-6 मिनट में 9-10 फुट पानी ऊपर आ गया था। 5-6 मिनट में, क्या मतलब पूरा का पूरा पंडोह डैम खोल दिया। वो पीछे से लालजी वाला पानी आ गया, सैंज वाला पानी आ गया, वो पानी आ गया और सारा जाकर के नुकसान क्या तक हुआ, मंडी तक, हमारे बचबख्तर तक का जो नुकसान है, ये दूसरा क्रिमिनल है। दे आर क्रिमिनल्स और इनके खिलाफ हाई कोर्ट को करना चाहिए था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट को सुमोटो इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। ये टेक्निकल नेग्लिजेंसी है, इररिस्पांसिबल बिहेवियर है उनका। डैम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी खामियां हैं। एक डैम से दूसरे डैम तक पानी का फ्लो का इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है, लोगों को क्यों। गुमान सिंह ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री ने इस मामले में कुछ प्रश्न उठाए, जिसके बाद मंत्रियों में ही विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि NHAI के निर्माण कार्य में खामियां थी। BBMB प्रबंधन द्वारा बिना सूचना पानी छोड़ने पर भी जांच होनी चाहिए। पहाड़ों में निर्माण के कार्य में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र नहीं है। बांधों का निर्माण बंद होना चाहिए और फोरलेन बनाने पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। प्रतिस्पर्धा के चक्कर में अपना ही नुकसान ना करें। यहाँ चीन तिब्बत वाला निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नदी को बांधना असंभव कार्य है। जो भी पहाड़ में निर्माण है उसके कायदे तरीके अलग होने चाहिए। वो ऐसा नहीं हो सकता है
जैसे हम प्लेन्स में निर्माण कर सकते हैं, हम उस टेक्नोलॉजी को नहीं लगा सकते। तो इसलिए निर्माण के संदर्भ में पूरे तौर पर हमको सतर्क होना चाहिए कि बड़ा स्ट्रक्चरल ढांचे ना खड़े हों, बड़े निर्माण ना हो, और डैम बंद हो बनाना, इमीडिएटली मॉनिटरिंग होना चाहिए बांधों के निर्माण में। और ये जो 4 लेन एक्सटेंशन की बात, इसको रोका जाना चाहिए। अरे अलग अलग सड़कें बनाइए 5-5 मीटर की, वो तो पॉसिबल है, पर आप ये बड़ी बड़ी 4 लेन करोगे, फिर आप सीधे पहाड़ को 90 डिग्री में काटोगे, वो तो स्लाइड करेगा ही करेगा, कच्चे पहाड़ है ये कंपटीशन गलत है। कि चीन ने ले पंजाबी दे, चीन का जो पहाड़ है वो यूरेशियन प्लेटों पर है, हम गोंडवाना प्लेटों में रहते हैं, जो फ्रैक्चर पहाड़ है, टूटा हुआ कच्चा नया पहाड़ है, हम उस पर है। हमारे यहाँ चीन वाला निर्माण, तिब्बत वाला निर्माण नहीं संभव है। ये बात क्यों नहीं समझते? सब समझते हैं। मेरी सब वैज्ञानिकों से कल बात हुई, उन सब ने कहा कि क्यों नहीं समझ रहे हमारे पॉलिसी प्लानर। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर 4 से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो अब काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने लोगों से आह्वान किया है कि इस मार्ग पर शाम के समय सफर न करें, क्योंकि जगह जगह पत्थर गिरने से दिक्कतें बढ़ सकती है। मानसून के सीजन में लगातार हुई भारी बारिश के चलते चंबा में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है और वहां से गुजरना मुश्किल भरा है। ऐसे में लोगों को शाम के समय सफर न करने की एहतियात दी गई है ताकि लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। हालांकि चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर इंड नाला, कलेहल, चांजू नाला, सपड़ाहा, पंगोला नाला जैसे पॉइंट लगातार खराब हुए हैं, जिसके चलते शाम के समय यहां पत्थर गिरते रहते हैं। तीसा मंडल के अधिशासी अभियंता जोगिंदर शर्मा का कहना है कि शाम के समय यहां से सफर करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में लोग शाम के समय सफर करने से परहेज करें। है ये कंटिन्यू जो बारिश हो रही है रोज ही, इससे हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं इतने खराब हो चुके हैं कि कभी भी किसी टाइम भी यहाँ पत्थर आ सकते हैं। रात को भी पत्थर आ रहे हैं, जिसमें हमारा एक मुख्य रूप से कल्हेल का पॉइंट है, उससे पीछे हमारा एक सपड़ा पॉइंट है, इन पुखरी से पीछे एक इंड नाला है, एक चांजू ब्रिज है और एक वरे हमारा पंगोला नाला है। तो इसमें जब भी बारिश होती है तो ऊपर से पत्थर गिरने का अंदेशा लगा रहता है। इसलिए मैं आम लोगों से भी अपील करता हूँ कि शाम को मैक्सिमम रात को सफर ना करें ताकि कोई प्रॉब्लम अनहोनी न घटे। विधानसभा नूरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोपड़ा में दिन दिहाड़े हुए डबल मर्डर के चलते कोपड़ा पंचायत द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। कोई व्यक्ति नशा बेचता या करता हुआ पाया जाता है तो बीपीएल, सस्ता राशन, आवास योजना जैसी सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएंगी। हुआ पाया जाता है तो उस पर पंचायत और सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएंगी। पंचायत प्रधान मीनू कुमारी ने बताया कि दोहरे हत्याकांड मामले में पहली नजर में यही लग रहा है कि आरोपी लड़का नशे की हालत में था। उन्होंने कहा कि पंचायत के सभी सदस्यों ने मिलकर नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिसमें पंचायत में अवैध नशे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में पाया जाता है या कोई अवैध नशे की सामग्री बेचते हुए मिलता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साक्ष्य सहित कोई शिकायत करवाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से पंचायत या सरकार की तरफ से दी जाने वाली सभी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। हमारी पंचायत में ना 2 दिन में जो पहले कांड हुआ था वो नशे के कारण हुआ था। दोनों व्यक्ति की मौत का नशे का कारण है। तो हम आज पंचायत ये फैसला लेती है कि जो भी बंदा नशा करता मिलता है या नशा बेचता मिलता है तो उसको हम तुरंत बीपीएल में काट देंगे। हमने पंचायत ने ये फैसला लिया है और उसको कोई भी पंचायत की सरकारी सुविधा कोई नहीं मिलेगी। सोलन में NH5 पर कालका शिमला रोड पर चक्की मोड़ के नजदीक भूस्खलन होने के चलते रात 2 बजे से यातायात पूरी तरह से बंद रहा, जिस वजह से सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। NHAI द्वारा सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल कड़ी मशक्कत के 10 घंटे के बाद इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया। सोलन में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर कालका शिमला रोड पर चक्की मोड़ के नजदीक भूस्खलन और 40 मीटर सड़क धंसने के चलते रात 2:45 बजे से यातायात पूरी तरह से बंद है, जिस वजह से सड़क के दोनों ओर जाम लगा हुआ है। NHAI द्वारा सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर SP सोलन गौरव सिंह ने एडवाइजरी जारी करते हुए ट्रैफिक प्लान साझा किया है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि लोग वैकल्पिक सड़कों का प्रयोग करें ताकि वह अपने गंतव्य तक समय
पर पहुंच सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। एसपी ने कहा कि कालका चंडीगढ़ परमाणु की तरफ से आने वाले लोग कसौली वाला रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जोहड़जी से कामली रोड का रूट अपना सकते हैं। कि पिछले कुछ दिनों में भारी वर्षा के कारण परमाणु क्षेत्र के चक्की मोड़ पर लैंडस्लाइड से सड़क को काफ़ी डैमेज हो गया है। जो नेशनल हाईवे चंडीगढ़ से शिमला जोड़ता है उसका यह हिस्सा काफ़ी बुरी तरह से डैमेज है, जिसको रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसके लिए अल्टरनेटिव ट्रैफिक प्लान सोलन पुलिस ने अपने फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड किया है। शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले लोगों से निवेदन है कि जो हैवी व्हीकल्स हैं वो शिमला से कुनिहार पिंजौर रोड के थ्रू जा सकते हैं और जो लाइट व्हीकल्स हैं और बसेस हैं वो कुमारहट्टी से नाहन वाले रोड पर जा सकते हैं। इनमें जो लाइट व्हीकल्स हैं वो जोहड़जी से कामली वाले रोड के थ्रू भी परमाणु तक जा सकते हैं। इसके अलावा परमाणु से शिमला की तरफ जाने वाले लोगों से निवेदन है कि परमाणु में जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको अभी कुछ समय के लिए वहीं रोका जाएगा और जो लाइट व्हीकल्स हैं, जो सब्जी और एसेंशियल सप्लाईज के पिकअप्स हैं, इनको परमाणु से कसौली और धर्मपुर होकर सोलन और शिमला के लिए आगे भेजा जाएगा। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 भूस्खलन के चलते कई मीटर तक पूरी तरह धंस गया था। कड़ी मशक्कत और 10 घंटे के बाद इस सड़क को छोटे वाहनों के लिए फिलहाल खोल दिया गया है। बड़े वाहनों के लिए अभी भी यह सड़क मार्ग नहीं खुल सका है। जो छोटे वाहन रात में फंसे थे उन्हें निकाला जा रहा है। वहीं जावली पंचायत द्वारा इस भूस्खलन में फंसे लोगों को जलपान भी करवाया गया। यह लोग बीती रात से भूखे प्यासे यहीं पर हैं। बिलासपुर के सदर थाना क्षेत्र के तहत कुछ दिन पहले नोआ बल खड्ड में विवाहिता के शव मिलने के मामले में स्थानीय लोगों ने इसे हत्या का मामला करार दिया है। पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या का मामला करार देते हुए दर्ज किया है, लेकिन स्थानीय लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। पुलिस प्रशासन से हत्या का मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने आवाज बुलंद कर दी है। बुधवार को राजपुरा कोठीपुरा के ग्रामीण एएसपी शिव चौधरी से मिले। इस दौरान लोगों ने कहा कि विवाहिता का शव जहां पर मिला था वहां से विवाहिता के सिर और एक बाजू धड़ गायब था। वहीं विवाहिता का शव भी 4-5 फुट पर ही फंदा लगाने की बात कही जा रही थी। लोगों ने कहा कि विवाहिता के शव से शरीर और बाजू धड़ अलग होने से हत्या की आशंका है, जिसके चलते पुलिस को इस और उचित कदम उठाने चाहिए। लोगों ने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि क्षेत्र में इस तरह का मामला सामने आने से लोग सहमे हुए हैं, जिसके चलते पुलिस को इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न घटे। जो हमारे ग्राम पंचायत राजपुरा ये जो गांव नोवा में रीमा देवी की हत्या भी मैं बोलना चाहता हूँ, हत्या ही हुई है इसकी, क्योंकि जिस हालात में इसका वहाँ पे जो शव मिला, हम भी वहाँ मौके पे गए थे, तो उसने जो एक बिजली की तारें जो होती है उसके साथ फंदा लगाया हुआ था और तकरीबन जो फंदा लगाने का जो तारों के साथ फंदा लगाया तो 4.5-5 फुट की हाइट पे था। उससे जो है हमें आशंका है, जितने भी क्षेत्र हमारा लोगों में रोष है कि ये जो है ये किसी न किसी तरह से इसको ठीक ढंग से जांच की जाए। हमें ज्ञात हुआ है कि पुलिस जो है इसको जो है आत्महत्या का बोल रही है कि एक ये जो है हत्या है, लेकिन जो हम इलाकावासी मांग करते हैं कि ये जो है ये हमें हत्या का केस लग रहा है। कुछ दिनों पहले हमारे इलाके से जैसे फेसबुक पर देखा कि लड़की गायब थी, तो जैसे उसकी अब थोड़े दिनों बाद लाश मिली तो उसके साथ ना तो उसका शरीर के साथ उसका जो गर्दन थी और बाजू भी अलग थी। जो भी वहाँ पर स्थितियाँ देखी गई उसके मुताबिक वो मतलब एक हत्या का केस है, जबकि न्यूज़ चैनलों में हमने देखा कि वो फर्स्ट दृश्य के द्वारा लग रहा है कि फांसी का कोई क्ल्यू लग रहा है, गर्दन और बाजू कैसे अलग होगी फांसी से। तो मतलब इस चीज़ का रोष है हमारे बीच में कि मतलब उसको सही इंसाफ दिया जा रहा है किसी की बेटी को। हमारे इलाके में घटनाएं होती है तो मतलब सरासर हमें लग रहा है कि इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी ये बातें, लोगों को दिलों से डर निकल जाएगा। कोई भी किसी की हत्या करेगा उसको कोई भी चीज़ बना देंगे और बच गए लोग, तो इस तरह से लोगों का हौसला बढ़ेगा और
हमारे बीच रोष है सभी इलाका वासियों में इसके लिए कि इसकी सही से छानबीन करें और हत्यारों को पकड़ा जाए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।